नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने वेनेजुएला को हिट किया है, स्ट्राइक किया है और बहुत ही बुरी तरह स्ट्राइक किया है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनको भी ये अपने साथ उठा के ले गए हैं। तो इस लेक्चर में हम विस्तार से कवर करेंगे कि यूएस ने इतना बड़ा लार्ज स्केल मिलिट्री स्ट्राइक वेनेजुएला के ऊपर क्यों लॉन्च किया। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने क्लेम किया है कि निकोलस मादुरो जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं, इसको हमने कैप्चर कर लिया है और देश से बाहर इसको निकाल दिया है। अब ये काफ़ी ड्रामेटिक एस्केलेशन है जिसकी काफ़ी महीनों से अमेरिका प्रिपरेशन कर रहा था। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों अमेरिका ने वेनेजुएला को हिट किया और अभी आगे इससे क्या होने वाला है, और रशिया के साथ या पुतिन के साथ इसका क्या कनेक्शन है। सारी चीज़ों को विस्तार से कवर करेंगे। लेक्चर को अंत तक जरूर देखिएगा। डिप्लोमेटिक रिलेशंस को समझने के लिए और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने के लिए लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऑब्वियसली एग्जामिनेशन के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। तो इस लेक्चर को अंत तक जरूर देखिएगा। बाकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोस के लिए हमारी बाकी वीडियोस को भी जरूर देखिएगा और प्लेलिस्ट को भी जरूर चेक कर लीजिएगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल में अनाउंस किया कि 4:30 बजे हमने एक्सप्लोजन्स करी हैं और ये एक्सप्लोजन्स कहाँ हुई हैं? कैराकस में, जो कि वेनेजुएला की क्या है, कैपिटल है। ट्रंप ने यहाँ पे ये भी अनाउंस किया कि मदुराओ जो कि प्रेसिडेंट था वेनेजुएला का, अभी तो इसको उठा लिया गया है, तो इसको इसकी पत्नी के साथ कैप्चर कर लिया गया है और देश से बाहर निकाल दिया गया है। ये जो ऑपरेशन है ये यूएस लॉ इन्फोर्समेंट के द्वारा हुआ है। इस स्ट्राइक को सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया है और न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी हुई यहाँ पे, जहाँ पे ट्रंप ने इस बात को स्वीकार किया। वेनेजुएला ने क्या रिस्पॉन्स किया है, तो देखिए इमीडिएटली वेनेजुएला की गवर्नमेंट ने यूनाइटेड स्टेट्स को एक्यूज़ किया है कि यहाँ पे सिविलियंस को टारगेट किया गया है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया गया है और इसको एक इम्पीरियलिस्टिक अटैक माना गया है। इम्पीरियलिस्टिक अटैक का मतलब यहाँ हुआ जब कोई ताकतवर देश अपने स्वार्थ के लिए, पावर को, कंट्रोल को, रिसोर्सेज को या इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए किसी कमज़ोर या दूसरे देश के ऊपर हमला करता है। तो ओबियसली अमेरिका काफ़ी पावरफुल है, वेनेजुएला उसके कंपैरिजन में कमज़ोर देश है। तो यहाँ पे ये इम्पीरियलिस्टिक अटैक का मतलब ये हुआ। अब देखो ये कोलोनाइजेशन की टर्मिनोलॉजी है इम्पीरियलिस्टिक अटैक, तो इसलिए आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इम्पीरियलिस्टिक अटैक का मतलब क्या है। जब कोई ताकतवर देश अपने स्वार्थ के लिए किसी कमज़ोर या दूसरे देश पर हमला करता है, तो चाहे वो हमला इकोनॉमिक प्रेशर हो, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो, इनडायरेक्ट वॉर हो या फिर मिलिट्री हो। इकोनॉमिक प्रेशर से यहाँ पे वो आ सकता है जैसे सेंक्शंस लगती हैं, तो सेंक्शंस जो हैं वो भी एग्जाम्पल बन सकता है इम्पीरियलिस्टिक अटैक का। अब ये इमीडिएटली क्लियर नहीं है कि देश को चला कौन रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट तो उठा लिया इन्होंने, तो अब देश को कौन चलाएगा ये अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन ओबियसली वहाँ पे प्रेसिडेंट के अलावा बाकी जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो सारे अभी गवर्नमेंट को चला रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल है कि रातों रात हुआ क्या। देखिए सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग एक्सप्लोजन्स होते हैं। 7 एक्सप्लोजन सुनेंगे कैराकस में, जो वेनेजुएला की कैपिटल है, अर्ली आवर्स ऑफ सैटरडे में। यहाँ पे लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट जो थे वो पूरे के पूरे कैपिटल में घूम रहे थे। ब्लैक स्मोक राइजिंग। अब यहाँ पे कई ऐसे सिविलियंस थे जिन्होंने ब्लैक स्मोक को देखा ओवर द सिटी, यही कैराकस में अराउंड 2 AM यहाँ पे ब्लास्ट हुए और 90 मिनट्स तक रफली एयरक्राफ्ट यहाँ पे घूमते रहे। मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हिट किया गया है। यहाँ पे जो कैराकस में मिलिट्री बेस था वेनेजुएला का, उसे हिट किया गया है और बाकी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो हैं वहाँ की भी जो पावर है वो लॉस हो गई है और पावर आउटेजेस हुई। यहाँ पे पावर आउटेज हुई सिटी के कुछ पार्ट्स में, सारों में नहीं लेकिन कुछ पार्ट्स में। इलेक्ट्रिसिटी के बिना ही काफ़ी घंटे यहाँ पे लोग रहे और इसके वजह से काफ़ी एरियाज़ में ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स भी हुई और आम जनता भी सड़कों पर आ गई थी, क्योंकि ओबियसली भाई उनको डर लग रहा था कि भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। यहाँ पे 21 साल का एक ऑफिस वर्कर है, उसने ये कहा कि भाई पूरा का पूरा जो ग्राउंड था वो शूक कर रहा था, वो हिल रहा था, ये काफ़ी हॉरिबल था। हमने एक्सप्लोजन्स और प्लेन्स की आवाज़ सुनी और ऐसा लग रहा था जैसे हवा हमें हिट कर रही है। तो ये वहाँ के लोगों ने जो अपनी आंखों से देखा वो बताया। प्रेस में भी काफ़ी वीडियोज है जहाँ पे नाइट स्काई में स्मोक देखा जा सकता है कैराकस में और अनआइडेंटिफाइड कोस्टल सिटी में। काफ़ी म्यूटेड एक्सप्लोजन्स यहाँ पे हो रहे हैं जो हिल्स को सराउंड कर रहे हैं और जैसे ही ब्लास्ट पूरे के पूरे लैंडस्केप को इल्यूमिनेट कर रहा है तो वहाँ पे हाईवेज पे हमें गाड़ियाँ भी देखने को मिल रही हैं, ऐसी फुटेज भी है। स्ट्रीट के रिएक्शंस क्या थे, देखो सबसे पहले प्रो गवर्नमेंट एरियाज, यहाँ पे जो गवर्नमेंट के पक्ष में जो उनके समर्थक हैं वो सड़कों पर आए, स्ट्रीट्स पर आए, आर्म्ड सिविलियंस स्ट्रीट पर आए। एक तरफ से यहाँ पे ये समर्थन दिखाना था कि हम गवर्नमेंट के साथ हैं। बाकी जो नेबरहुड था वो लार्जली डेजर्टेड रहा स्ट्राइक्स के काफ़ी सालों बाद, क्योंकि ये जो है ये आम जनता है, आम सिविलियंस है, इनके लिए सबसे पहले भाई अपनी जान होती है।
तो यूएस ने इन चीज़ों को कंफर्म किया है और फ्लाइट्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने यूएस की कमर्शियल और प्राइवेट फ्लाइट्स को बैन कर दिया है वेनेजुएला के एयर स्पेस में। और कारण क्या दिया गया? ओब्वियसली यहाँ पे सेफ्टी कारण दिया गया। हालांकि ट्रंप ने अनाउंस तो कर दिया है, लेकिन व्हाइट हाउस से अभी तक कोई भी इमीडिएट डिटेल नहीं आई है। अब यहाँ पे कुछ एनोनिमस कंफर्मेशन है, ऑफिशियल नहीं है लेकिन एनोनिमस है। यहाँ पे एनोनिमस कंफर्मेशन ये मिली कि यूनाइटेड स्टेट्स ने इस प्रकार की स्ट्राइक्स को वेनेजुएला के अंदर कैरी किया, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार की डिटेल्स को प्रोवाइड नहीं किया गया था, ना तो टारगेट से रिलेटेड ना ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। टारगेट पे हम किसको टारगेट करेंगे और ना ही ऑब्जेक्टिव कि भाई यहाँ पे हम अगर स्ट्राइक कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। एम्बेसी की वार्निंग है, तो यहाँ पे यूएस एम्बेसी की जो वेबसाइट है वेनेजुएला में वो 2019 से क्लोज है, लेकिन उसके माध्यम से अमेरिकन सिटीजन्स जो हैं उनको पहले ही वार्न कर दिया गया था कि कैराकस के अराउंड यहाँ पे एक्सप्लोजन्स होने वाली हैं, तो बढ़िया शेल्टर्स में चले जाएं। यानी जो अपने सिविलियंस थे, अमेरिकन थे वेनेजुएला में, उनको पहले ही वार्न कर दिया गया था। ट्रंप अब यहाँ पे फ्लोरिडा में अपने पाम बीच पे प्राइवेट क्लब में मजे ले रहा है और यहाँ पे उसने कोई भी फर्दर कमेंट नहीं किया है। जो ऑफिशियल उसने एक पोस्ट कर दी है, उसके अलावा अभी तक कोई कमेंट नहीं आया है। अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी सवाल जो आपके सबके दिमाग में होगा कि भाई यूएस ने वेनेजुएला को स्ट्राइक क्यों किया। देखिए, ये जो अटैक है ये तब हुआ है जब पिछले 5 महीनों से या इससे भी ज़्यादा के समय से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और मादुराओ जो वहाँ का प्रेसिडेंट था उसके बीच में प्रेशर एस्केलेट हो रहा था। अमेरिका ये बोलता है कि यूएस में जो नार्को टेररिज्म है वो वेनेजुएला के मदद से चलता है। तो अब इसकी जो शुरुआत है, ये जो पूरी स्ट्राइक हुई है, ये एकदम से एक रात को नहीं हुई, इसकी पहले से ही तैयारियां शुरू थी। सबसे पहले वेनेजुएला का जो नॉर्थर्न कोस्ट है उसके आसपास मेजर मिलिट्री बिल्डअप के लिए पहले ही वॉशिंगटन ने ऑर्डर दे दिया था 1 अगस्त को। 1 अगस्त को ही ऑर्डर दे दिया था कि वेनेजुएला का जो नॉर्थर्न कोस्ट है इसके आसपास अपने मिलिट्री बिल्डअप शुरू कर दिया जाए। 2 सितंबर को यूएस मिलिट्री जो थी उसने कैरेबियन सी और ईस्टर्न पैसिफिक में बोट्स को अटैक करना शुरू कर दिया। ये वो बोट्स हैं जो ड्रग्स वगैरह अमेरिका में लेकर आती हैं। तीसरा, अब पिछले ही हफ्ते की बात है, ये खबर आपने शायद सुनी भी होगी कि सबसे पहले वेनेजुएलन सॉइल में एक लैंड ऑपरेशन हुआ और सैटरडे को यहाँ पे लास्ट के स्ट्राइक वेनेजुएला में हुई है। कारण यहाँ पे ये दिया जा रहा है नार्को टेररिज्म, यहाँ पे ड्रग्स कारण दिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे का कारण ये भी है कि वेनेजुएला एक देश के तौर पे रशिया के काफ़ी करीब है और यहाँ का जो प्रेसिडेंट था जिसको उठा के ले गए मदुराओ, ये पुतिन का काफ़ी खास है। ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। हालांकि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि वेनेजुएला एक कम्युनिस्ट कंट्री है, मगर ऐसा नहीं है। वेनेजुएला ऑफिशियली एक सोशलिस्ट कंट्री है, कम्युनिस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मदुराओ जो है वो पुतिन के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। तो इस प्रकार के कुछ कारण अभी सामने आए हैं। अब अगर मिलिट्री बिल्डअप की डिटेल्स की बात करें तो मैंने पहले भी कहा कि वॉशिंगटन ने अगस्त में ही ऑर्डर दे दिया था कि वेनेजुएला के जो नॉर्दर्न कोस्ट है वहाँ पे मेजर मिलिट्री बिल्डअप की शुरुआत की जाए। यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर को डिप्लॉय करने की बात हुई, वॉरशिप्स को और इवन एडवांस्ड फाइटर जेट्स को भी डिप्लॉय करने की बात हुई। ये लार्जेस्ट यूएस मिलिट्री प्रेजेंस थी इस रीजन में पूरी जनरेशन में, यानी इससे पहले कभी भी इतना ज़्यादा मिलिट्री बिल्डअप नहीं हुआ। और कुछ समय पहले भी ट्रंप ने कहा था कि जो मदुराओ है उसको हट जाना चाहिए प्रेसिडेंट की कुर्सी से। तो हो सकता था कि अगर मदुराओ पहले ही हट जाता तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे मिलिट्री बिल्डअप ऑलरेडी हो रहा था और ऑब्वियसली वेनेजुएला इतना पावरफुल कंट्री नहीं है कि वो अमेरिका जैसे देश से लड़ सके। ड्रग इंटरडिक्शन ऑपरेशंस, अब देखो यहाँ पे 35 बोट्स को स्ट्राइक ऑलरेडी किया जा चुका है सितंबर से लेके तो अभी तक 115 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं इस प्रकार के ड्रग इंटरडिक्शन ऑपरेशंस में। ट्रंप ने जस्टिफाई किया है इस ऑपरेशन को ये कहते हुए कि वेनेजुएला एक सबसे बड़ा कारण है यूएस में ड्रग्स के फ्लो का और वॉशिंगटन पिछले कुछ समय से इस प्रकार के जो ड्रग कार्टल्स हैं इनके साथ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट में है। यानी कि हम चाहते हैं कि ये इस प्रकार के जो ड्रग्स हैं वो अमेरिका में ना आए। तो इससे पहले लैंड ऑपरेशंस कौन कौन से हुए हैं देखिए, यहाँ पे कई बार जो बोट्स हैं उनको कैप्साइज किया गया, उनको सीज किया गया, उनको शूट किया गया है। पहला लैंड ऑपरेशन वेनेजुएलन सॉइल में कुछ समय पहले ऑलरेडी हुआ था। बाकी मीडिया आउटलेट्स ये भी कह रहे हैं कि CIA जो है वो मेन इस ऑपरेशन के पीछे है, कि जो CIA है उसने ये पूरा ऑपरेशन किया है।
इकोनॉमिक प्रेशर की कैंपेन। अब यहाँ पे देखो, वॉशिंगटन ने अपने जो सैंक्शंस हैं अगेंस्ट वेनेजुएला, इसको एक्सपैंड कर दिया है। दूसरा, यहाँ पे कई ऐसे ऑयल टैंकर्स हैं जिनको सैंक्शन किया जाता है। अच्छा, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो वेनेजुएला है ये ऑयल इकोनॉमी के लिए भी जाना जाता है, यहाँ पे कच्चे तेल के भी भंडार हैं। और यहाँ पे ट्रंप ने डिस्क्राइब किया है कि वेनेजुएलन ऑयल जो है उसके लिए ब्लॉकेड लगा दिया जाए। ये जो मेजर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा टाइटन इकोनॉमिक प्रेशर डालेंगे कैराकस के ऊपर, यानी वेनेजुएला के ऊपर। ट्रंप ने पहले भी धमकी दी थी कि हम लैंड स्ट्राइक्स करने वाले हैं, और प्राइवेटली अर्ज किया था मदुराओ को कि वो देश को छोड़ के चला जाए। और इलेक्शन डिस्प्यूट भी यहाँ पर एक बैकग्राउंड बनता है। वेनेजुएला की जो अपोजिशन और बाकी कई ऐसे लीडर्स हैं जो ये कहते हैं कि मदुराओ ने लास्ट ईयर, पिछले साल जो इलेक्शन हुए थे जिसमें जीत कराया था, ये रिग्ड थे, ये फेयर नहीं थे। और इस वीक में पहले ही ट्रंप ने ऑलरेडी बोल दिया था कि ये काफ़ी स्मार्ट मूव होगा अगर मदुराओ पीछे हट जाए तो, यानी प्रेसिडेंट की कुर्सी छोड़ दे। अब यहाँ पे बात है कि वेनेजुएला का पहला रिस्पॉन्स क्या है। देखिए, इतना बड़ा मिलिट्री एग्रेशन यहाँ पे हुआ है, ये बहुत बड़ा मिलिट्री एग्रेशन है। किसी देश के कैपिटल में हमला करना और वहाँ के राष्ट्रपति को उठा के ले जाना, ये बहुत बड़ा हमला तो है ही, और इसके साथ साथ ये उस देश की, जहाँ जिस देश में ये हो रहा है, उसकी बेइज्जती भी है। तो अब वेनेजुएला ने एक्यूज किया है कि वाशिंगटन जो है वो हमारे देश की ऑयल और जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उन्हें सीज करना चाहता है, लेकिन यूएस अपने इन कामों में सक्सीड नहीं होगा, ऐसा वेनेजुएला का कहना है। और साथ में इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको डिनाउंस करे, अमेरिका को ये भी अर्ज किया गया है, और कहा गया है कि कई ऐसे इंटरनेशनल लॉ है जिनकी वायलेशन भी है। मदुराओ ने ऑर्डर दिया है कि जितने भी नेशनल डिफेंस प्लान्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। अब ये हर एक देश की अपनी प्राइवेट चीज़ होती है, तो क्या डिफेंस प्लान्स हैं क्या नहीं हैं, ये अपने देश के जो मंत्री हैं या जो डिफेंस से रिलेटेड हैं, आर्मी है, इन सबको पता है। दूसरा, स्टेट ऑफ इमरजेंसी। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस को डिक्लेयर कर दिया गया है वेनेजुएला में। ऑब्वियसली जिस देश के राष्ट्रपति को उठा के ले जाएंगे तो वहाँ पे इमरजेंसी तो डिक्लेयर होगी ही। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिएक्शंस कैसे हैं। सबसे पहले कोलंबिया। तो कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, और यहाँ पे जो बॉम्ब्ड साइट्स हैं इनकी लिस्ट को पब्लिश करने के लिए कहा है। दूसरा है ईरान। तो ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने इन स्ट्राइक्स को कंडेम किया है, और यहाँ पे इमेजेस जो हैं एक्सप्लोजन की, उनका लाइव स्टेट टेलीविज़न में ब्रॉडकास्ट हुआ है। अब ईरान, ओबियसली ईरान अमेरिका इस दोनों देशों की बनती नहीं है, तो ईरान तो खंडन इसका करेगा ही करेगा। और फिर आता है क्यूबा। तो क्यूबा जो है उसको काफ़ी क्लोज एलाई माना जाता है मदुराओ का, और लॉन्ग टाइम यूएस एडवाइजरी रही है इनकी अमेरिका के साथ भी, तो ओबियसली इन्होंने भी इस अटैक को क्रिटिसाइज़ किया है। सिंबॉलिक टारगेट यहाँ का था कोटल दे ला मोन्टाना। तो देखिए, जो कोलंबिया के प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो हैं उन्होंने पब्लिश किया है कि जो बॉम्ब साइट्स हैं उसमें एक कोटल डे ला मोन्टाना, ये बैरक्स भी थे कैराकस में, जो कि मुसोलियम ऑफ ह्यूगो शावेज, जिसको सेंट्रल सिंबल माना जाता है शेविज्मो का, उसका हाउस भी है। तो ये पॉलिटिकल मूवमेंट थी जिसने 1999 में वेनेजुएला को गवर्न किया था, तो उसको भी टारगेट किया गया है, ऐसा कोलंबिया के प्रेसिडेंट का कहना है। बाकी डिप्लोमेटिक कंटेक्स्ट क्या है, तो फ्राइडे ओपनिंग यहाँ पे वेनेजुएला ने कहा है कि हम यूएस के साथ किसी भी एग्रीमेंट के लिए नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हैं, ताकि जो ड्रग ट्रैफिकिंग है उसको कम्बैट किया जा सके। और मदुराओ का एक प्री रिकॉर्डेड इंटरव्यू भी है जहाँ पे वो ये कह रहा है कि वॉशिंगटन यानी अमेरिका रिजीम चेंज चाहता है, और वेनेजुएला के जो वास्ट ऑयल रिजर्व्स हैं उन पे एक्सेस चाहता है। अब आगे क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं इनके ऊपर सवाल, क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। पहला सवाल है कि मदुरो का क्या स्टेटस होगा, क्या ये यूएस कस्टडी में रहेगा या फिर इसको छोड़ दिया जाएगा, कॉम्प्रोमाइज़ होगा, क्या होगा। फिर दूसरा बात है कि वेनेजुएला के जो कैपिटल है वहाँ पे अथॉरिटी को एक्सरसाइज कौन कर रहा है, यानी प्रेसिडेंट तो निकाल लिया गया, चक लिया गया, उठा लिया गया, तो अब यहाँ पे प्रेसिडेंट की तरह या जो सरकार का काम है, डिसीजन है, वो कौन लेगा। डैमेज असेसमेंट, कितना डैमेज हुआ है, कितनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, इनकी असेसमेंट कब होगी, कितने लोग मरे हैं, क्या हुआ है, सारी चीज़ों का कैसे पता चलेगा, और क्या फ्यूचर में दोबारा मिलिट्री एक्शन हो सकता है। ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब अभी धीरे धीरे मिलेगा।
ये है इस लेक्चर का एनालिसिस। अब बात आई वेनेजुएला की, तो वेनेजुएला से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। वेनेजुएला की कैपिटल क्या है? कैराकस। कॉन्टिनेंट कौन सा आता है? साउथ अमेरिका। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? स्पेनिश इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। करेंसी क्या है? वेनेजुएलन बॉलीवर। प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो थे। गवर्नमेंट कौन सी है? फेडरल प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक। क्या ये कम्युनिस्ट कंट्री है? नहीं, ये सोशलिस्ट कंट्री है। लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं इस देश में पूरी दुनिया के, और ऑयल ही बैकबोन है इस देश की इकोनॉमी की। यहाँ पे नेशनल एनिमल क्या है? तो टुर्पियल, जो कि एक बर्ड है। नेशनल फ्लावर क्या है? ऑर्किड। स्पेन से इनको आज़ादी मिली थी 1811 में। नेशनल हीरो कौन है इनका? साइमन बॉलीवर। फेमस नेचुरल वंडर की बात करें तो यहाँ पे एंजल फॉल्स हैं, जो कि वर्ल्ड के हाईएस्ट वाटरफॉल है। 979 मीटर वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल कहाँ पे है? वेनेजुएला में। नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं? कोलंबिया, ब्राज़ील और गुआना। तो ये सारे फैक्ट्स थे रिलेटेड टू वेनेजुएला। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेस को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेस से करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। बाकी जीके करंट अफेयर, जीके टिक्स ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।